दोस्तों 1988 में मालदीव्स में कैसे भारतीय सेना के वीर जवानों ने ऑपरेशन कैक्टस को सफलता दिलाई थी। मालदीव्स की गयूम सरकार के खिलाफ तख्तापलट करने की श्रीलंकाई उग्रवादियों की बगावत को नाकाम कर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना हो या फिर उस समय के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल गयूम की सुरक्षित जान बचानी हो, आखिर क्यों 1988 में मालदीव्स की गयूम सरकार के खिलाफ तख्तापलट करने की बगावत की गई थी और क्या था मालदीव्स में भारतीय सेना का ऑपरेशन कैक्टस। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मालदीव्स इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में मौजूद एशिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, जो करीब 1200 छोटे छोटे द्वीपों या पर्वतों से मिलकर बना है। मालदीव्स करीब 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी राजधानी माले सिटी है। वहीं पर इस देश के चारों तरफ समुद्र का नीला पानी, सफेद रेत और यहाँ की हरियाली इस देश की खूबसूरती पर 4 चांद लगाते हैं। मालदीव्स की पॉपुलेशन करीब 5.5 लाख के आसपास है। 26 जुलाई 1965 को मालदीव्स को ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी मिली। इसके करीब 3 साल बाद 1968 में इब्राहिम नासिर देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। इसी दौरान पीएम के इलेक्शन भी हुए, जिसमें अहमद जाकी चुने गए। इसी के साथ लोगों के बीच जाकी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, जो इब्राहिम नासिर को आगे चलकर खलने लगी। जिसके बाद 1975 में किसी कारण से राष्ट्रपति नासिर के कहने पर अहमद जाकी को गिरफ्तार कर लिया गया। एंड वहीं दूसरी तरफ मालदीव्स की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और वहीं पब्लिक और ऑपोजिशन पार्टी ने नासिर सरकार के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। इसी वक्त अहमद जाकी मालदीव्स की बिगड़ती सिचुएशन को ठीक करने की बजाय साल 1978 में देश से मिलियंस डॉलर पैसे लेकर सिंगापुर भाग निकला। जिसके बाद 1978 में ही यहाँ दोबारा से इलेक्शन हुए और मोहम्मद अब्दुल गयूम मालदीव के नए राष्ट्रपति बनते हैं। इसी के साथ वे देश में बिगड़ते आर्थिक हालातों पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसी साल प्रेसिडेंट गयूम देश को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक से जोड़ते हैं। देश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। इसी के साथ देश के आर्थिक हालात धीरे धीरे ठीक ही हो रहे होते हैं, पर गयूम की प्रेसिडेंसी ऑपोजिशन पार्टी नासिर और उनके सपोर्टर को खलने लगी थी, जिससे उन्होंने 1980 और 83 में 2 बार गयूम सरकार के खिलाफ तख्तापलट करने की कोशिश की, जिसमें वे नाकाम रहे। बट इसके करीब 5 साल बाद इस काम को ये बहुत बड़े लेवल पर करने वाले थे। 3 नवंबर 1988 को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयूम भारत की यात्रा पर आने वाले थे। उनको लाने के लिए एक भारतीय विमान दिल्ली से माले के लिए उड़ान भर चुका था। अभी वो आधे रास्ते में ही था कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अचानक एक चुनाव के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना पड़ गया। राजीव गांधी ने गयूम से बात करके ये तय किया कि वो फिर कभी भारत आएंगे, लेकिन इसके दूसरी तरफ गयूम के खिलाफ मालदीव के बिजनेसमैन अब्दुल्ला लतूफी विद्रोह की योजना बना चुका था। सबसे पहले उनकी योजना थी कि बगावत की शुरुआत तब हो जब राष्ट्रपति गयूम माले में ना हो। उन्होंने श्रीलंका के एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के भाड़े के लड़ाकुओं को पर्यटकों के भेष में स्पीड बोट के जरिए पहले ही मालदीव्स की राजधानी माले पहुंचा चुके थे। उन्हें लग रहा था कि गयूम अभी तक तो भारत पहुंच चुके होंगे, लेकिन गयूम तो अभी अपने परिवार के साथ प्रेसिडेंट हाउस में ही मौजूद थे। इधर उग्रवादी रात के अंधेरे में माले सिटी के अंदर दाखिल हो चुके थे। सुबह होते होते मालदीव्स की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लड़ाकू आतंकवादी हाईटेक बंदूक लेकर सड़कों पर घूम रहे थे। चारों तरफ बंदूकों की गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी के साथ उन्होंने माले सिटी की सरकारी इमारतों को कब्जे में ले लिया। कुछ ही देर में सरकारी भवन, एयरपोर्ट, बंदरगाह, टेलीविजन और रेडियो स्टेशन उनके कब्जे में थे। विद्रोही मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयूम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन विद्रोहियों के राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले ही राष्ट्रपति गयूम को मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रक्षा मंत्री के घर तक ले जाया गया। इसके बाद रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति को सुरक्षित घर तक पहुंचाया। इसी बीच भाड़े के सैनिकों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और मालदीव के शिक्षा मंत्री को बंधक बनाने में कामयाब रहे। उसी वक्त राष्ट्रपति गयूम ने श्रीलंका और पाकिस्तान से आपातकाल मदद की गुहार लगाई।
लेकिन दोनों ने सैन्य क्षमताओं की कमी का हवाला देते हुए किसी भी मदद से इनकार कर दिया। तो राष्ट्रपति ने सिंगापुर से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन सिंगापुर ने उन्हीं कारणों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से संपर्क किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि 1000 किलोमीटर दूर डियागो गार्सिया में अपने निकटतम सैन्य अड्डे से मालदीव तक पहुंचने में अमेरिकी सेना को 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। इसके बाद राष्ट्रपति ने यूनाइटेड किंगडम से संपर्क किया, जिसने उन्हें भारत से सहायता लेने की सलाह दी। जिसके बाद राष्ट्रपति गयूम ने सहायता के लिए भारत से संपर्क किया। भारत ने उनके अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया और तुरंत ही नई दिल्ली के सचिवालय भवन में एक आपातकालीन बैठक की व्यवस्था की गई, जिसमें यह तय किया गया कि भारतीय सेना के 6 पैराशूट ब्रिगेड के जवान मालदीव्स के हुल-हुले एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कैक्टस रखा गया, जो कि एक सीक्रेट ऑपरेशन था जिसके बारे में अभी तक किसी को भी खबर नहीं थी। कुछ ही घंटों के बाद आगरा एयरपोर्ट से भारतीय सेना के 6 पैराशूट ब्रिगेड के करीब 300 सैनिक मालदीव्स की राजधानी माले सिटी के लिए रवाना हुए। 9 घंटे के भीतर भारतीय सेना हुल-हुले एयरपोर्ट पर पहुंच गई। तब वहां काफी अंधेरा था एंड इस एयरपोर्ट पर विद्रोहियों ने अभी तक कब्जा नहीं किया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने उग्रवादियों के ऊपर उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरे एरिया को धीरे धीरे अपने कब्जे में सुरक्षित किया। प्रेसिडेंट गयूम को ढूंढकर सुरक्षित घर से बाहर निकाला गया। कई सारे उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और कुछ उग्रवादियों को भारतीय सेना के द्वारा मार दिया गया और कुछ टूरिस्ट की बोट को अगवा कर भाग निकले, जिन्हें बाद में बीच समुद्र में इंडियन नेवी और एयरफोर्स के कमांडो ने मार गिराया। इस तरह अब्दुल्ला लुतूफी के तख्तापलट के इरादे को भारतीय सेना एक बार फिर से नाकाम कर देती है एंड अब्दुल्ला लुतूफी को गिरफ्तार कर मालदीव्स की गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है और इस तरह भारतीय सेना का ऑपरेशन कैक्टस सफल हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें अवश्य बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।